हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज मैं आपके लिए एपी का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं अर्थमेटिकल मीन्स समांतर माध्यों के बारे में बात करूँगा। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर दो नंबर्स दिए हैं ए और बी, इनके बीच में मुझे बच्चों अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करना है, तो ये टर्म ए और बी के बीच सिंगल अर्थमेटिकल मीन तब कहलाएगा जब तीनों नंबर्स एपी में आ जाए। अगर तीनों नंबर एपी में आएंगे, इसका मतलब ए एम माइनस ए करूं और बच्चों बी माइनस ए एम करूं, सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। इसको इधर ले गया तो 2am इक्वल्स टू बच्चों ए प्लस बी आ जाएगा। तो जो ए एम है अर्थमेटिकल मीन वो ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। मीन्स अगर हम दो टर्म दिए हुए हैं ए और बी, उनके बीच में एक टर्म इंसर्ट करते हैं और अगर वो तीनों टर्म एपी में आ जाएंगे तो इस वाले टर्म को हम ए और बी का सिंगल अर्थमेटिकल मीन, एकल समांतर माध्य कहेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 1 और 5 के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करिए तो देखिए वो 3 आ जाएगा। क्यों, कैसे? 1 प्लस 5 6 बाई 2 3 आ गया और मैंने आपको बताया अगर 3 इंसर्ट करा तो कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो 1 3 5 एपी में आ गए, तो 3 को हम ए और 5 का सिंगल अर्थमेटिकल मीन कहेंगे। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, यही जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है। इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी देन बी इज कॉल्ड द सिंगल अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड सी। बात समझ में आई? या दो नंबर्स ए और बी हैं, उनके बीच का सिंगल अर्थमेटिकल मीन ए प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, दो टर्म दिए थे ए और बी, उनके बीच अगर मैं एक टर्म इंसर्ट करता हूं तो ये तीनों टर्म एपी में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ए और बी के बीच एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करता हूं, लेट a1 a2 a3 से डॉट 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 एन टर्म्स हैं, उनको इंसर्ट करता हूं और ये पूरी सीरीज एपी में आ जाती है। मींस एन टर्म्स तो ये एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 2 टर्म्स आ गए। तो अगर n प्लस 2 टर्म्स एपी में आ जाएंगे तो a1 a2 a3 an को हम ए और बी के बीच अर्थमेटिकल मीन बोलेंगे। तो देखिए, अगर आपको एक टर्म इंसर्ट करना है दो टर्म के बीच तो तीनों टर्म एपी में होने चाहिए। तीन टर्म्स इंसर्ट करने हैं दो दिए गए टर्म्स के बीच तो वो पांचों टर्म एपी में होने चाहिए। बात समझ में आई? अब चलिए एक सवाल करके देखते हैं। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस विल गिव मी सिंगल अर्थमेटिकल मीन। चलिए तो देखिए क्या दिया है, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये बच्चों a प्लस बी बाई 2 देना चाहिए। बात समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 बराबर बच्चों इसकी इससे करेंगे तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू a प्लस बी आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में आई? अब देखिए और सॉल्व करते हैं। ये आ चुका है, 2b की पावर n प्लस 1 भी आ चुका है बच्चों। मल्टीप्लाई करें, इसकी इससे करेंगे तो a टू द पावर n प्लस 1, इसकी इससे करेंगे तो a टू द पावर n b, इसकी इससे करेंगे तो a b टू द पावर n और इसकी इससे करेंगे तो b टू द पावर n प्लस 1। देखिए ये a टू द पावर n प्लस 1 है और ये ट्वाइस a टू द पावर n प्लस 1 है, आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 बचेगा। सिमिलरली इधर 2 हैं और इधर 1 है, ये भी लेस हो जाएगा तो ये भी b की पावर n प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू, इधर से क्या बचा बच्चों मेरा, a टू द पावर n b प्लस a b टू द पावर n बचा। बात समझ में आई या नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको इधर ले आऊं तो a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n b को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूं a b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए a टू द पावर n कॉमन ले लूं
तो यहाँ से क्या बचेगा a और यहाँ से क्या बचेगा b बचेगा, a टू द पावर n कॉमन आ गया था। सिमिलरली इधर से बच्चों b टू द पावर n कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा a माइनस b, b n कॉमन आ जाएगा, b की पावर n कॉमन ले लिया। अब देखिए a माइनस b से a माइनस b कट गया तो क्या आ गया a टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n, डिवाइड कर दिया तो a बाई बी टू द पावर n इक्वल्स टू 1 आ गया, जिसको मैं a बाई बी टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अब देखिए इसका मतलब अगर मैं बेस सेम तो पावर कंपेयर कर सकता हूँ, तो n की वैल्यू 0 के लिए ये मेरा सिंगल अर्थमेटिकल मीन देगा। मीन्स उसने कहा n की वैल्यू 0 के लिए ये आपको सिंगल अर्थमेटिकल मीन देगा। बच्चों ये तो आई सब्जेक्टिव अप्रोच जो आपको लिख के करनी थी। अब आपके कंपटीशन में चॉइसेस भी आती हैं, तो हम इसको ज़रूरी नहीं है पूरा सॉल्व करें, हम n की वैल्यू जो आपके पास ABCD चॉइसेस होंगी उनमें से रख के भी पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए n की वैल्यू 0 रखी तो ये कितना आया a टू द पावर 1 आया, 0 रखी ये कितना आया b टू द पावर 1 आया, ये a टू द पावर 0 1 आ गया और b टू द पावर 0 1 आ गया, तो इसने a प्लस बी बाई 2 दे दिया। इसका मतलब मैं डायरेक्टली चॉइसेस से भी रख के देख सकता था कि n की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद उसने ये कहा है 1 और 31 के बीच 5 अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करो। अब देखिए वही बात कर रहे थे हम, अगर 1 और 31 के बीच हम 5 अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करेंगे तो ये सातों टर्म एपी में होने चाहिए। बात समझ में आई? तो अगर ये सातों टर्म एपी में होंगे तो ये मेरे 5 अर्थमेटिकल मीन कहलाएंगे। तो ये एपी का 7वां टर्म होना चाहिए और ये फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो देखिए T7 कितना होता था बच्चों a प्लस 6d, जहां a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस होता था। ये मैंने रखा 31, a है बच्चों मेरा फर्स्ट और d मुझे निकालना था, तो d की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 6 5 आ गई। इट मीन्स अगर मेरे पास d आ गया तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देता हूँ, देखिए 1 और 31 के बीच में थे a1 a2 a3 a4 और a5 थे। तो अब मैं इंसर्ट करता रहूँ एक, फर्स्ट टर्म में d जोड़ देता हूँ तो सेकंड टर्म आ जाता है, तो नेक्स्ट टर्म 6 हो जाएगा, 6 में और 5 जोड़ दूंगा तो 11 आ जाएगा, 11 में और 5 जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगा, 21 26 और 31। तो 1 और 31 के बीच जो 5 अर्थमेटिकल मीन मेरे ये आ गए 6 11 16 21 और 26 आ गए ना बच्चों। बात समझ में आई? अब एक सवाल और देखते हैं। उसने कहा प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स ऑफ द सिंगल अर्थमेटिकल मीन बिटवीन देम। मीन्स उसने ये बोला है कि देखिए दो नंबर दिए हैं, सपोज करो a और b, उनके बीच में n अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट कर रहा हूँ, a1 a2 a3 से लेके an इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे इनका सम चाहिए, मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके an का सम चाहिए। तो देखिए इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ये काउंटिंग में कितने टर्म है n टर्म्स हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है n/2 AP के n टर्म्स का, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है मेरा a1 और लास्ट टर्म मेरा an है। ये होगा या नहीं होगा? अब बच्चों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, ये n अर्थमेटिकल मीन तब हैं a और b के बीच जब ये सारी सीरीज AP होगी, n+2 टर्म्स AP में होंगे। और हम एक चीज पढ़ चुके हैं, जो AP में इक्वी डिस्टेंस टर्म का सम होता है वो सेम होता है, पहले से पहला आखिरी से पहला, पहले से दूसरा आखिरी से दूसरे का सम सेम होता है। तो मैं a1 प्लस an की जगह a प्लस b भी रख सकता हूँ ना, तो ये n/2 a प्लस b आ गया, जिससे मेरे पास ये आ गया n टाइम्स। और सिंगल अर्थमेटिकल मीन क्या होता था बच्चों, a प्लस b/2 होता था। तो मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपको सवाल कराया, ये क्यों कराया, क्योंकि अगर आप इसको एज ए शॉर्टकट याद रख लेते हैं, तो हमने अभी एक पिछले सवाल करा था पीछे कि 1 और 31 के बीच
5 अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करो। तो देखिए वो मैंने आपको सिखा दिए थे 5 ही हैं। तो अगर अब मुझे बच्चों, अगर अब मुझे इन पांचों का सम निकालना होता, देखिए अब इन पांचों का अगर वो कहता सम निकालिए, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, तो या तो अभी आपने टर्म निकाले थे तो बात सही है वो, लेकिन अगर आपको इन टर्म्स को नहीं निकालना, डायरेक्टली सम करना है, तो मैं इसे एज ए आर्टिकल याद रख सकता हूं कि जो n अर्थमेटिकल मीन का सम होता था वो n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिकल मीन। सिंगल अर्थमेटिकल मीन कितना होगा बच्चों? 1 प्लस 31/2, तो 5 इंटू 16। तो अगर आप पांचों अर्थमेटिकल मीन का सम करते जो मैंने निकाला था तो भी 80 आता। तो अब सम निकालने के लिए टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर वो कहता है 1 और 31 के बीच 100 अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करें, तो अब मैं और उनका सम निकालिए। अगर वो कहता है a1 प्लस a2 से लेकर ऐसे 100 अर्थमेटिकल मीन का सम निकालना होता, तो मुझे सीरीज निकालने की, टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इनका सम क्या करता, आपने बताया 100 अर्थमेटिकल मीन है तो n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिकल मीन, इनके भी सिंगल अर्थमेटिकल मीन 31 और 1 32/2 16 है। तो मैं बिना टर्म निकाले उन सारे अर्थमेटिकल मीन्स का सम डायरेक्टली 1600 लिख सकता था। तो ये वाला जो सम है मेरा एज ए आर्टिकल भी काम आ सकता है क्वेश्चंस को निकालने में। ठीक है, चलिए उसने के बाद उसने एक सवाल कहा, उसने कहा इफ एन अर्थमेटिकल मीन इंसर्टेड between two numbers prove that the sum of the means equidistant from the beginning and end is constant। तो बच्चों हम ये बात कर ही चुके हैं। कैसे? देखिए a और b के बीच उसने कहा a1 a2 a3 ऐसे an n अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करिए। तो उसने कहा है कि सम ऑफ द मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये AP आ गई, तो AP आ गई, तो हम AP में बात कर ही चुके हैं। जो इक्वल डिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है ना, मीन्स a1 प्लस an उतना ही होगा ना जितना a प्लस b है, और उतना ही होगा ना a2, और ठीक इससे एक पहले an-1 के बराबर होगा। तो ये बात हम वैसे ही जानते हैं। इफ n अर्थमेटिकल मीन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स प्रूव दैट द सम ऑफ द मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। हम ये बात कर ही चुके हैं। केयर टर्म करके हमने पिछले लेक्चर में दिखाया था, केयर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और केयर टर्म फ्रॉम द एंड का मैंने सम आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के इक्वल लिख के दिखाया था। तो वही आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल आता है, ये वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। देखो वो क्या बोल रहा है, आई हैव 150 वर्कर्स टू फिनिश अ जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मेरे पास बच्चों 150 वर्कर्स हैं जो किसी काम को एक फिक्स नंबर ऑफ डेज में खत्म कर लेते थे, लेकिन हुआ क्या, 4 वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे। हर रोज मेरे 4 वर्कर्स छोड़ के जाने लग गए, मतलब पहले दिन 4 गए, अगले दिन और 4 गए, अगले दिन और 4 गए, जिसकी वजह से काम जो है, जो भी मैंने कमिटमेंट करा था उससे 8 दिन लंबा चल गया। ऑब्वियसली लोग काम छोड़ के जाएंगे तो काम जो भी दिन मेरा कमिटमेंट था उससे ज्यादा चलेगा। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो मुझे ये निकालना है कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, देखिए उसने कहा सपोज करो मैंने काम n दिनों में खत्म किया। ठीक है, n दिनों में काम खत्म किया, इसका मतलब मेरा कमिटमेंट n-8 डेज का था, क्योंकि 8 दिन लंबा खींचा ना काम। मान लीजिए अगर मैंने काम 38 दिन में खत्म किया, इसका मतलब मैंने कमिटमेंट 30 दिनों का करा था, क्योंकि काम 8 दिन लंबा खींच गया ना। और काम लंबा क्यों खींचा, क्योंकि रोज 4 वर्कर्स काम छोड़ के जाने लग गए, जिसकी वजह से काम पूरा होने में लेट तो हो गई। बात समझ में आई? तो मेरा इसका मतलब ये आया कि मैंने अगर n दिनों में काम खत्म किया तो मेरा कमिटमेंट n-8 डेज का था, और n-8 डेज में मैं काम कब खत्म कर लेता, जब 150 लोग रोज आते,
मीन्स पहले दिन भी 150 लोग आते, दूसरे दिन भी 150 आते, डेली 150 आदमी आते, तो मैं n-8 डेज में काम खत्म कर लेता। इसको करने से पहले मुझे आपको एक चीज समझानी जरूरी है। जैसे बात करते हैं, जैसे बच्चों 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यह 5 आदमी आएंगे और 4 दिन में करते हैं, तो आज उस काम का 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा करके चले जाएंगे। फिर अगले दिन फिर 5 आएंगे और उसका और 1/4 काम खत्म करके जाएंगे। मींस 2 दिन में 1/4 मतलब आधा काम खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे दिन भी 5 व्यक्ति आएंगे और 1/4 और खत्म कर देंगे, मींस काम 3/4 खत्म हो जाएगा। और चौथे दिन फिर 5 व्यक्ति आएंगे और काम का बचा हुआ 1/4 काम खत्म कर लेंगे। इसका मतलब 4 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। मींस 5 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब रोज 25% काम कर रहे हैं। अब इसका 2 अर्थ हैं। जैसे पहले 5 व्यक्ति जो आए थे उन्होंने काम का 1/4 खत्म करा था, अगले दिन भी 5, अगर मैं आज ही बुला लूं मींस 10 व्यक्तियों को काम पे लगा दूं, तो 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन जो 5 आ रहे थे वो भी बच्चों मैं आज ही बुला लूं, तो इसका मतलब 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। मींस 15 आदमी लगा दूंगा तो वो काम 3 दिन में जो हो रहा था वो 1 दिन में हो जाएगा। और ऐसे ही चौथे दिन जो 5 आ रहे थे वो भी अगर मैं आज ही बुला लूं, मींस 20 आदमी मैं काम पे लगा दूं, तो काम मेरा 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट होता है MDs, मैन इंटू डेज। इसके 2 अर्थ होते हैं। मींस 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इनकी इंटू कर दूंगा तो 5 चौक 20, अगर मैं 20 आदमी लगा दूंगा तो काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा, या 1 आदमी लगा दूंगा तो काम 20 दिन चलेगा। मींस आदमी ज्यादा तो दिन कम लगेंगे, और अगर आदमी कम तो दिन ज्यादा लगेंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं इस सवाल पे आता हूं। मेरा कमिटमेंट n-8 डेज का था। अगर 150 आदमी रोज आते तो मेरा काम n-8 डेज में खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं 150 लोग की n-8 से इंटू कर दूं, जो मैं बोल रहा था MD, मैन इंटू डेज, तो ये बच्चों ये उतने व्यक्ति हैं जो उस काम को 1 दिन में खत्म कर लेंगे, या एक व्यक्ति को उतने दिन लगेंगे। एक चीज पकड़ लेते हैं, मैंने मान लिया ये उतने व्यक्ति हैं जो उस पूरे काम को 1 दिन में खत्म कर लेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई है नहीं? तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी अगर सिचुएशन आइडियल होती, रोज कोई 4 व्यक्ति काम छोड़ के नहीं आते, रोज 150 के 150 आदमी काम पे आते, तो काम में n-8 डेज में खत्म कर लेता। इसका मतलब मैन इंटू डेज, मैं अगर 150 इंटू n-8 आदमी काम पे लगा दूंगा तो वो काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? रोज 4 आदमी काम छोड़ के जाने लग गए। मींस प्रैक्टिकली क्या हुआ? पहले दिन आए 150, दूसरे दिन आए बच्चों 146, तीसरे दिन आए 142, ऐसे रोज 4 आदमी काम छोड़ के जाने लग गए, तो रोज 4 कम हो गया। और ऐसे करते करते n डेज तक काम चला, मतलब n टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसे n डेज हैं, तो इस सीरीज के n टर्म्स हैं। हर एक दिन ये जो लोग हैं ये एक टर्म की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं इनका सम करूं तो देखिए कितना आया, n टर्म्स है तो n/2 AP का फॉर्मूला लगाऊं, 2a, a है मेरा बच्चों 150 इंटू n-1 इंटू d बच्चों -4 आएगा, क्योंकि रोज 4 आदमी काम छोड़ के जाना है। देखिए कॉमन डिफरेंस ये है। तो इन सब का सम ये जो आया, ये क्या आया? ये भी उतने ही व्यक्ति आ गए जो उसको 1 ही दिन में खत्म कर लेंगे। आपको समझाता हूं। जैसे अगर आप 150 आदमी पहले दिन आए, दूसरे दिन आए 146, इसका मतलब इस सीरीज के अगर आप 2 टर्म्स को जोड़ देंगे तो ये उतने व्यक्ति हैं जो 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म कर लेंगे। अगर इस सीरीज के आप 3 टर्म्स को जोड़ेंगे तो ये उतने व्यक्ति हैं जो 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म करेंगे। तो अगर आप इन सारे टर्म्स, n टर्म्स को जोड़ देंगे तो ये भी उतने ही व्यक्ति हैं जो उस पूरे काम को 1 दिन में खत्म कर लेंगे। और हम यहां पे भी निकाल चुके हैं, ये भी उतने ही व्यक्ति हैं जो उस पूरे काम को 1 दिन में खत्म कर लेंगे। इट मींस इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, यानी बात समझ में आई? कुल मिला के अब मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं।
देखिए कितना आया 150 इंटू एन माइनस 8, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, n/2, ये कितना है, एक काम करते हैं 2 को काट देते हैं, 2 को इससे काट देते हैं, तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, ये तो बचेगा नहीं, इधर तो बचेगा बच्चों n और इधर बचेगा 150। देखिए 2 पूरे से काटा है मैंने, हाँ, और -2 है, देखिए -4 था ना, -2 और n-1। बात समझ में आई? इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया 150n माइनस 150 इंटू 8 इक्वल्स टू 150 n तो चल ही रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2n प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? और थोड़ा सा सॉल्व करा तो ये कितना है 150n माइनस 150 इंटू 8 इक्वल्स टू n इंटू, यह आया 152 माइनस 2n। एक काम करते हैं n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आया 150n माइनस 150 इंटू 8 इक्वल्स टू 152n माइनस 2n स्क्वायर। सबको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बच्चों 2n स्क्वायर, ये 152n है, ये 150n है, उधर जाके माइनस के 2n बचेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ से माइनस के 150 इंटू 8 बचा हुआ है। 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस n माइनस 150 इंटू 4, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये n में क्या आ गई बच्चों, क्वाड्रेटिक आ गई, इसको सॉल्व करें, 25 और 24, 5 चौक 20, हंस लगा 2, और ये है 4 दूनी 8, 8 और 10 18, 2 20, 2 दूनी 4 और 2 600 आ गया। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर आ गए, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लूँ तो n माइनस 25, 24 कॉमन ले लिया तो n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, n माइनस 25 और n प्लस 24 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव हो नहीं सकता, इससे -24 आया, इसका मतलब 25 दिन। मतलब कुल मिला के मैंने 25 दिनों में काम खत्म किया। गॉट इट? ओके बच्चों, अब एक सवाल और देखते हैं। ए मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10,710। अच्छा, उसको 10,710 रुपये गिनने हैं। शुरू के आधे घंटे वो हर मिनट 180 रुपये गिन रहा है, बट उसके बाद हर मिनट पिछले वाले मिनट से 3 रुपये कम गिन रहा है, तो उसे टोटल अमाउंट को गिनने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। ठीक है, देखिए शुरू के 30 मिनट वो हर मिनट 180 रुपये गिन रहा है, इसका मतलब 5,400 रुपये तो वो शुरू के आधे घंटे में गिन चुका होगा, और उसको बच्चों गिनने कितने हैं, 10,710 रुपये गिनने। इसका मतलब उसे 5,310 रुपये और गिनने हैं। लेकिन अब क्या हुआ, हर मिनट वो पिछले वाले मिनट से 3 रुपये कम गिन रहा है। मीन्स 30वें मिनट तो उसने 180 गिने होंगे, लेकिन 31वें मिनट उसने सिर्फ 177 रुपये गिने होंगे, क्योंकि 3 रुपये कम गिनने। उसके नेक्स्ट मिनट उसने 174 रुपये गिनने होंगे, उसके नेक्स्ट मिनट वो 171 रुपये गिन रहा है। ऐसे करते करते उसे मुझे ये बताना है कि ये जो इनका सम है वो 5,310 रुपये और गिनने। तो ये जो हर टर्म है वो हर मिनट की तरह है, तो जितने इसमें टर्म होंगे उतने मिनट लगेंगे उसे इतने रुपए गिनने में। मीन्स देखिए मैं क्या करता हूं, इसका मतलब क्या है बच्चों, 177 प्लस 174
प्लस 171, ऐसे कितने टर्म्स का सम मेरा 5310 रुपये आएगा, मुझे यही निकालना है। तो देखिए अब मैं इस पे AP का फॉर्मूला लगा दूं। देखिए टर्म n/2, जहाँ n मुझे निकालना है, 2a बच्चों 177 की तरह बिहेव करेगा, प्लस n-1 इंटू डी, बच्चों मेरा -3 आएगा, इक्वल्स टू 5310। ये बात समझ में आई? अब देखिए करते हैं n/2, बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 34 और 1 35, -3n प्लस 3 इक्वल्स टू 5310 आ गया। n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 भी उधर ले जाता हूँ, तो देखिए कितना आता है n, या पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 357 माइनस 3n और 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 6 10। अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये आएगा 357n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों। बात समझ में आई? अब n में ये क्वाड्रेटिक बन गई, उधर ले जाऊं तो 3n स्क्वायर माइनस 357n प्लस 10620 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। देखिए 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 3 9 जा 27 प्लस 3 से फिर इसको भी डिवाइड करा बच्चों, तो 3 3 9, 1 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12 0। ये बात समझ में? इसका मतलब बच्चों ये n में क्वाड्रेटिक आ गई। मुझे 3540 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन 119 है। तो देखिए एक तो 59 और 60, देखिए इनका सम करिए, 119 आया, और प्रोडक्ट करिए, 54 54 30 35 आ गया। इसका मतलब मेरे पास 59 और 60 इसके फैक्टर हो गए। चलिए करते हैं एक बार, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस 59, कितना आ जाएगा बच्चों, 59n माइनस 60n प्लस 3 प्लस 3540 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बचेगा n माइनस 59 और मैं माइनस 60 कॉमन ले लेता हूँ तो अगेन n माइनस 59 बचेगा। तो देखिए n माइनस 59 कॉमन ले लिया मैंने और ये n माइनस 60 हो गया। इसका मतलब या तो उसे 59 मिनट्स लगेंगे या 60 मिनट्स लगेंगे। तो प्रैक्टिकली हम 59 ले लेंगे क्योंकि 59 में वो पूरे रुपए गिन चुका 5310। तो देखिए 59 मिनट्स तो उसे 5310 रुपए गिनने में लगे और शुरू के 30 मिनट उसने लगाए थे 180 रुपए पर मिनट के हिसाब से गिने थे। इसका मतलब 89 मिनट्स में वो पूरे पैसे गिन लेगा, 10,710 रुपए वो 89 मिनट्स में गिन लेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।